नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड शेड्यूलर एंड क्लाउड टास्क। तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम कुछ यूज केसेस देखते हैं जो आप रियल वर्ल्ड में रोज डेली आप देखते हो, मतलब आप यूज़ करते हो जिन चीज़ों को। पहले वो समझते हैं हम, फिर हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसे हम किस तरह की फंक्शनैलिटी में यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे आप स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्रीमियम, इस तरह का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते होंगे जिसका एक रिकरिंग पेमेंट होता है। मतलब हर मंथ आपके जो है कार्ड से बैलेंस कटता है, कार्ड यूपीआई जो पेमेंट मेथड आपने चूज़ किया होता है। अब ऐसा केवल आपके साथ तो होता नहीं है। अब हो सकता है उस प्लेटफॉर्म के करोड्स में यूज़र्स हों, कि 1 करोड़ हो या 10 करोड़ पेड यूजर्स हों। तो उन्हें क्या करना होगा, प्लेटफॉर्म को हर मंथ में कुछ डेट फिक्स होती है कि 1 को होना है या 2 को आपको पेमेंट साइकिल होनी है, 3 को आपको पेमेंट साइकिल होनी है। तो उस पर्टिकुलर डेट में इतने यूजर्स का पेमेंट लेना है। अब ये वाला काम, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। अब इतना बड़ा सर्वर तो पेमेंट गेटवे का भी नहीं होता कि वो 1 करोड़ जो है एपीआई रिक्वेस्ट एट अ टाइम हैंडल कर ले। और इतना बड़ा सर्वर आपका भी नहीं होगा, तो आपकी भी एपीआई सिस्टम जो है क्रैश कर जाएगा सर्वर। और पेमेंट गेटवे भी इतनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में पेमेंट कैसा होगा, जो आपका सर्वर होगा वो पेमेंट गेटवे पे रिक्वेस्ट भेजेगा, एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा उस पर कि इस यूज़र का इतना पेमेंट इस कार्ड से लेना है। तो वहाँ से पेमेंट अप्रूव होगा, फिर रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। तो वो 1 करोड़ यूज़र की एट अ टाइम आप कैसे कर लोगे। आप ये वाला कोड तो आप लिख दोगे कि एक मंथ में, मतलब मंथ की फर्स्ट डेट में इतने यूज़र पे ये एपीआई रन हो जाए, लेकिन वो एपीआई रन हो ही नहीं पाएंगे 1 करोड़ एट अ टाइम। तो उसमें हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ लिमिट लगानी पड़ेगी इसमें कि पर सेकंड इतनी रिक्वेस्ट ही जाए। मतलब आपकी 1 सेकंड में, मान लो अगर आपका सर्वर 100 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है तो हम 100 रिक्वेस्ट ही भेजेंगे। तो आपका जो सर्वर है वो अपने आप ही कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजेगा कि हर सेकंड 100 100 100 ऐसे डिवाइड हो जाए सब यूजर्स में। तो आप देखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में जब आपका बैलेंस डिडक्ट होता है तो उसका टाइमिंग हर मंथ अलग होता है। डेट तो सेम होगी लेकिन टाइमिंग उसका अलग होगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए वो क्या होता है ना, वो मतलब हम कुछ ऐसी सर्विस यूज़ करेंगे जो उसे लिमिट कर देगी रिक्वेस्ट को। एक मतलब हमें कुल मिला के इसमें 2 सर्विस यूज़ करेंगे। एक सर्विस क्या करेगी, हर मंथ कुछ हम ऐप लॉजिक लिखेंगे, कोई ऐप बनाएंगे जो उस एपीआई रिक्वेस्ट को भेजेगी पेमेंट गेटवे पे। कुछ हम ऐसा यूज़ करेंगे जो फर्स्ट डेट में उसे ट्रिगर कर दे ऐप को। फिर ट्रिगर होने के बाद जितनी रिक्वेस्ट बनेगी, अब वो तो 1 करोड़ लोग हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना है, तो फिर वो लाइन बाय लाइन चलेगा कि हर सेकंड मान लो 100 या 1000 जितना आपका सर्वर हैंडल कर सकता है उतनी रिक्वेस्ट जाएंगी। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो होल प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चलेगा। यूज़र की ऐप से या उसकी वेबसाइट हो आपकी, उससे कोई मतलब नहीं है इसमें। ये तो पूरा क्या है, बैकग्राउंड में चलेगा। तो अब आते हैं हम इनकी डेफिनेशन पे। अब क्लाउड शेड्यूलर इसमें क्या काम करेगा। जो क्लाउड शेड्यूलर क्या करेगा, जो हमने ऐप बनाई होगी जो हमारी पेमेंट गेटवे को रिक्वेस्ट भेजेगी, उसे ट्रिगर कराने का काम क्लाउड शेड्यूलर करेगा। जब हम क्लाउड शेड्यूलर में एक जॉब क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम एक जॉब बनाते हैं। जॉब में हम उसमें टाइम देंगे कि हर मंथ की फर्स्ट डेट को ये वाले हम HTTP जैसे कुछ उसमें लिंक देंगे अपनी ऐप का, इसे ट्रिगर करना है। तो जैसे ही वो चीज़ ट्रिगर होगी, ट्रिगर होने के बाद वो चीज़ चली जाएगी हमारे क्लाउड टास्क के अंदर। क्लाउड टास्क क्या करेगा, फिर जितनी हमने उसके अंदर लिमिट लगा रखी होगी कि पर सेकंड इतनी रिक्वेस्ट आपको इस एपीआई पे भेजनी है, तो वो काम करेगा हमारा क्लाउड टास्क। तो अब आपकी दोनों का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। क्लाउड शेड्यूल क्या होता है, आप फुल्ली मैनेज जॉब शेड्यूल डेट अलाउ यू टू ट्रिगर एप्लीकेशन और बैकग्राउंड प्रोसेस ऑन अ डेफिनेट टाइम शेड्यूल। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं उसे, और उसका ऐप का लिंक देंगे अपनी कि इसे आपको इस टाइम पे ट्रिगर करना है, कि एवरी मंथ करना है, एवरी वीक करना है, इस डेट में करना है, इस टाइम में करना है। तो इस तरीके के काम हम इसे करते हैं। जैसे हमें जो हमारे यूजर्स हैं, मतलब उन्हें मेल भेजना है सबको, कोई मार्केटिंग का मेल भेजना है, तो हमारे 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र हैं, हमने सबको ईमेल भेजना है एक साथ। तो हम एक साल तो भेज नहीं सकते मेल 1 करोड़ लोगों को। तो हमें इस तरीके का ही फिर उसे शेड्यूल करना पड़ेगा और फिर क्लाउड टास्क का यूज़ करना पड़ेगा। क्लाउड टास्क क्या करेगा, जितनी हमारे सर्वर की लिमिट होगी उस हिसाब से वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हम वो लिमिट सेट कर देंगे कि 1 सेकंड में इतने यूज़र को ईमेल चला जाए, फिर अगले सेकंड इतने यूज़र को चला जाए, उससे अगले सेकंड इतने यूज़र को चला जाए। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में जो है प्रोसेस चलता है हमारा क्लाउड टास्क का। क्लाउड टास्क क्या होता है, आप फुल्ली मैनेज ए सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन सर्विस डेट मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन रीट्राइज का मतलब क्या होता है, मान लो आपका पेमेंट हो गया फेल, तो ये उसे रिक्वेस्ट को अपने पास रखेगा। तो ये 1 मिनट बाद उसे दोबारा ट्राई करेगा। वो भी हम इसमें मतलब जो जब इसे बनाएंगे क्लाउड टास्क को, तो उसमें ये चीज़ें हम सेटिंग में करते हैं कि हमें कितनी बार उसे रिट्राई करना है और कितने टाइम बाद उसे रिट्राई करना है, और उसकी लिमिट सेट करते हैं। ये अब पूरा हम यूज केस अभी बना के देखेंगे पेमेंट गेटवे वाला।
तो ये काम होता है क्लाउड शेड्यूलर का। और ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि जो हम एपीआई का लॉजिक लिखेंगे जो पेमेंट गेटवे को ट्रिगर करेगी, उसे ट्रिगर करने का काम कब होना है वो क्लाउड शेड्यूलर तय करेगा। और काम करेगा कौन? क्लाउड टास्क। फिर वो रिक्वेस्ट चली जाएगी क्लाउड टास्क में, उसकी एक क्यू होगी, आप एक लाइन मान सकते हो, लाइन बाय लाइन, एक तरह से वो सब लोग लाइन में लग जाएंगे। अब यहाँ से क्लाउड शेड्यूलर ने तो बोल दिया, मतलब एक इसने ऑर्डर पास कर दिया कि आपको 1 करोड़ यूजर से जो है पेमेंट लेना है। और फिर वो 1 करोड़ यूजर एक तरह से क्लाउड टास्क की लाइन में लग गए, उनकी रिक्वेस्ट। फिर क्लाउड टास्क ने लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू आपने जितना उसे लिमिट दे रखी होगी कि 1 सेकंड में इतने लोगों को पास करना है, तो वो फिर उसे उस हिसाब से पास करेगा ताकि आपका सिस्टम क्रैश ना हो। अब इसके और यूज केसेस देख लेते हैं। जैसे मान लो 30 डेज अकाउंट डिलीशन, ये देखा होगा आपने, गूगल ड्राइव वगैरह भी से यूज़ करता है। जैसे ही आप कोई भी डेटाबेस से कोई भी चीज़ डिलीट करते हो तो 30 डेज तक जो नॉर्मली आपके पास बैकअप में रहती है कि 30 डेज तक आप उसे रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपने रिस्टोर नहीं किया तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में यहाँ पे आप क्लाउड शेड्यूलर नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि जो ट्रिगर वाला काम है वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। जैसे ही आपने कोई चीज़ डिलीट की तो वो चीज़ ट्रिगर हो गई। जैसे ही वो चीज़ ट्रिगर हो गई तो एक उसी टाइम एक एपीआई कॉल होती है। एपीआई कॉल आपके क्लाउड टास्क को एक शेड्यूल दे देती है कि 30 डेज में आप इसे डिलीट कर देना। डिलीट करने का काम कौन करेगा? काम तो हमेशा करेगा इसमें क्लाउड टास्क। टास्क ही काम करेगा, केवल जो आपका शेड्यूलर है वो तो केवल उसे ट्रिगर करने का काम करेगा उस टाइम पे। तो इस वाले केस में जो है ना, ट्रिगर किसने? ट्रिगर आपने खुद कर दिया। जैसे ही आपने उसे 30 डेज पे डिलीट किया ना, जैसे आपने डेटाबेस डिलीट किया, तो उसी टाइम क्या हुआ, एक एपीआई कॉल हुई आपकी और वो क्लाउड टास्क में शेड्यूल हो गया कि 30 डेज में आपको इसे डिलीट कर देना है परमानेंटली। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं क्लाउड टास्क का। जैसे बुक माई शो या टिकट मास्टर, इस तरह की वेबसाइट होती है। इसमें कोई फ्लैश सेल है, मान लो किसी इवेंट की टिकट सेल होनी है और वो 10 AM पे जो है ओपन होगा। अगर हम इसे डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे इस तरह की ऐप को, तो हमारा डेटाबेस इतनी, मान लो मिलियंस लोग आ गए, उन्होंने एक साथ बाय नाउ पे कर दिया, तो इतनी रिक्वेस्ट हमारा डेटाबेस हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हमारा डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही हम बाय नाउ पे करेंगे ना, तो हमारी जो बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, जो हमारी रिक्वेस्ट होगी ना, वो क्लाउड टास्क के क्यू में जाएगी, बजाय डेटाबेस पे। हम डायरेक्टली डेटाबेस पे नहीं रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम क्लाउड टास्क के क्यू पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो उस पर रिक्वेस्ट भेजने से तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो क्रैश नहीं होगी। तो क्लाउड टास्क क्या करेगा? उसे प्रोसेसिंग में रखेगा, तो आपकी स्क्रीन पे लोडिंग आता रहेगा। तो जैसे जैसे जितना ही हमारी सर्वर की लिमिट होगी कि हम 1 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, तो हम 1 लाख टिकट प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद फिर अगली सेकंड फिर 1 लाख टिकट प्रोसेस कर देंगे। फिर जब वो सीट फुल हो जाएंगी हमारी, तो उस पर आ जाएगा कि सीट फुल जी। तो इस तरीके से क्यू बनती रहेगी वो। तो उससे हमारा क्या होगा ना, ऐप क्रैश नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी पुरानी जो रेलवे वगैरह की वेबसाइट होती हैं, जो पुरानी वेबसाइट है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती, उसमें क्या होता है, जैसे ही लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो डेटाबेस क्रैश कर जाता है। अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, चाहे आपके कितने भी यूज़र बढ़ जाएं, आपका डेटाबेस क्रैश नहीं करेगा। आप टिकट सिस्टम बना सकते हैं इससे, टिकट सिस्टम ऐप वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, क्लाउड शेड्यूलर और क्लाउड टास्क, इस तरह की ये चीज़ें यूज़ करोगे, तो आपका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। ये काम केवल क्लाउड टास्क का है। क्लाउड शेड्यूलर का काम होता है केवल ट्रिगर करना। तो हम इस पूरे वाले सिस्टम को भी बना के देख लेते हैं। ये पेमेंट वाला पूरा हम बना के देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्लाउड कंसोल पे आना पड़ेगा। तो आपको कंसोल पे आना है। कंसोल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है क्लाउड टास्क। जैसे ही आप क्लाउड टास्क सर्च करोगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा यहाँ से क्लाउड टास्क का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्यू बनानी है जिसमें वो सारी रिक्वेस्ट आती हैं क्यू में। यहाँ पे वो सब लाइन से लग जाएंगी रिक्वेस्ट आपकी, जो क्लाउड शेड्यूलर से ट्रिगर होकर रिक्वेस्ट आएंगी आपकी। तो इसका आप बिलिंग क्यू नाम रख सकते हो उसका, बिलिंग क्यू डेमो, ये मुझे इसका नाम रख सकते हो आप। इसे कर सकते हो क्रिएट, रीजन आपको यही रहने देना है। उसके बाद आपको इसमें एक और एडिट करना है, जो हम बात कर रहे थे कि आपकी पर सेकंड कितनी जो हैं रिक्वेस्ट हों। तो हम 1 सेकंड में 1 रिक्वेस्ट चलाएंगे ताकि आप देख पाएँ। हम क्या करेंगे ना, पेमेंट प्रोसेस करेंगे 60 यूजर्स का, 60 यूजर्स का पेमेंट प्रोसेस करेंगे। तो 1 सेकंड में 1 यूजर का पेमेंट प्रोसेस होगा ताकि आप उसे देख पाएँ। आपको लाइव दिखेगा वो चीज़ कि एक रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है ये भेज रहा है क्लाउड टास्क। तो हम 1 कर दिया यहाँ पे। बाकी आपको सब एज इट इज रखना है और आपको करना है इसे सेव। उसके बाद आपको वो ऐप बनानी पड़ेगी जो ऐप, मतलब उसे जो आपके बिलिंग है, जैसे जो पेमेंट एपीआई है आपकी, उसे रिक्वेस्ट भेजेगी। अब उस तरह का कुछ ऐप बनानी पड़ेगी। तो वो हमने ऑलरेडी बना रखी है पाइथन में। तो आप उसे VS कोड में जो है
यहाँ से जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी, यहाँ से आप लिंक इसका कर सकते हैं कॉपी। उसके बाद आपको VS कोड में आना है, VS कोड में क्लोन गिट रेपोजिटरी, इसके बाद आपको इसे करना है यहाँ पे पेस्ट और ओपन। तो इस तरह की ये वाली ऐप बना रखी है। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, वही 3 फाइल हैं इसमें, हम क्लाउड रन पे हम इसे डालेंगे। ये हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं हम इस तरह का क्लाउड रन पे कैसे हम डालते हैं। डेडिकेटेड वीडियो भी है क्लाउड रन का, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको कुछ यहाँ पे ना अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे डालने पड़ेंगे। जैसे प्रोजेक्ट आईडी, लोकेशन तो आप यही रहने दे सकते हैं, QID और वेब हुक URL। अभी देखते हैं क्या। पहले आप प्रोजेक्ट आईडी अपनी यहाँ से वो करें, आपकी प्रोजेक्ट आईडी, ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है, यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आईडी, ये आपने प्रोजेक्ट आईडी डालनी है। फिर आपने QID जो आपने अभी बनाई थी, QID आपकी क्या है, बिलिंग क्यू डेमो, ये है आपकी QID, ये डालनी है आपको यहाँ पे। फिर ये कि URL डालना है। ये URL क्या है, ये जो पेमेंट गेट पे हम यूज़ करेंगे उसका URL होता है ये, जो उसकी API को ट्रिगर करेगा। अब इसकी जगह हम यूज़ करेंगे वेब हुक URL, एक वेबसाइट होती है, यहाँ पे आपको डालना है वेब हुक साइट, इस पे आना है आपको। और ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये आपको एक URL दे देंगे, यूनिक URL आपको मिल गया। तो इस URL पे जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे शो हो जाती हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बजाय आप पेमेंट गेट इंटीग्रेट करना, वो तो हम बाद में करेंगे जब एक प्रॉपर पूरी ऐप बनाएंगे, तो उसमें तो हम करके देखेंगे सारी चीज़ें। अब इसमें हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ही इस वेब URL पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे वो सारी रिक्वेस्ट जो है शो करेंगी। तो हम इसे यहाँ पे, तो आपको वेब हुक डॉट साइट पे आना है और इस URL को कॉपी कर लेना है। इस URL को कॉपी करके यूनिक होगा आपका, और यहाँ पे इसे कर देना है URL को पेस्ट। ये कर दिया आपने URL पेस्ट। बस ये 3 चीज़ें आपको इसमें सेटिंग में करनी है। लोकेशन आपको सेम रहने देनी है। बाकी ये करके आपको Ctrl+S करना है। Ctrl+S करना मत भूलना, Ctrl+S से सेव हो जाएगा ये। फिर आपको ऊपर यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, फिर इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम तो आप यूज़ कर नहीं रहे होंगे इसे, क्योंकि आपने पहली वीडियो देख के आए होंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और आप डायरेक्ट इसे यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसका क्लाउड का SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो फिर आपको ये 1 by 1 जो है स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने तो जो है इसका SDK इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि हमने क्लाउड रन, ऐप इंजन, उनमें सब में यूज़ किया था क्लाउड फंक्शन में। तो इसे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस पे आपने फ्री ट्रायल को अनेबल कर रखा है। तो GAuth क्लाउड लॉगिन, तो ये आपको ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो सेम अकाउंट से आपको लॉगिन करना है इसमें। तो इसे आप लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद इसे करना है आपको डेप्लॉय सीधा। तो डेप्लॉय करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ करते हैं हम, जो हमने देखा ही था। इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो है क्लाउड रन का, कि कैसे हम इस पर रन करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारा जो है इनका मतलब हमने सब समझा हुआ है। तो इसे करना है आपको डेप्लॉय, एंटर करना है, तो ये हो जाएगा डेप्लॉय आपका। थोड़ा सा टाइम लेगा डेप्लॉय होने में। डेप्लॉयमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा डेप्लॉय होने में। इसे डेप्लॉय होने के बाद जब तक ये डेप्लॉय होता है तब तक हम क्या करते हैं, शेड्यूल में चलते हैं। अब ये हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक वो डेप्लॉय नहीं होगा ना, हमें लिंक देना पड़ेगा उसका यहाँ पे ना, तब तक हम इसकी बाकी काम कर लेते हैं। तो आपको शेड्यूल इसमें क्लाउड शेड्यूल यहाँ पे लिखना है, क्लाउड शेड्यूलर। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप पे, ये क्लाउड शेड्यूलर में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है क्रिएट जॉब। तो जॉब करने के बाद इसका नेम रख सकते हैं, मंथली बिल रन हमने नाम रख लिया। रीजन आपको वही सेम रहने देना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डालना होता है टाइम। अब इसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे आपको डालना होता है। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले का मतलब क्या होता है मिनट, सेकंड वाले का मतलब हार्स होता है, थर्ड वाले का डे ऑफ मंथ होता है, इसका फिर मंथ होता है, जैसे कौन सा मंथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसका डे ऑफ वीक होता है। तो इस तरीके से आप ये वाली जो इसकी डॉक्यूमेंट है ये आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको डालना है। तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे कि हर मंथ के फर्स्ट डेट में इसका जो है वो चले, ये अपने आप ऑटोमेटिक जो ऐप है हमारी वो ट्रिगर हो जाए हर मंथ के पहले दिन। तो उसके लिए डे, मतलब ये तो हार्स हो गया, ये डे हो गया, ये मंथ हो गया। इसमें हमने दोनों में स्लैश कर दिया, स्टार लगा दिया। टाइम जोन मतलब स्टार का मतलब ये हर मंथ में जो है रन करेगा ये। टाइम जोन आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपको ट्रिगर टाइप HTTP, और यहाँ पे आपको URL डालना है। URL कहाँ से मिलेगा आपको,
जो क्लाउड फंक्शंस क्लाउड रन में हमने ऐप बनाई थी, क्लाउड रन, यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आप क्लाउड रन में डेप्लॉय किया था आपने, तो क्लाउड रन में जाना है, यहाँ पे सर्विसेज, और यहाँ पे देखो हमारा डेप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे इसका यूआरएल आ गया, तो इसे कॉपी करना है आपको यूआरएल को और यहाँ पे डालना है, इस यूआरएल को आपको यहाँ पे डालना है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब इसका लिंक देख सकते हैं हमने लिंक क्या बनाया हुआ है इसका, तो इस वाले कोड में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिंक हमने बनाया हुआ है जनरेट बिल्स, तो इसके आगे आपको ये भी लगाना पड़ेगा जनरेट बिल्स। तो दोबारा आए इसमें, तो ये जनरेट बिल्स ये लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका क्रैश कर जाएगा। उसके बाद हमें क्या रिक्वेस्ट भेजनी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, किस यूज़र का पेमेंट है ये, अभी तो हमने कोड में ही लिख रखा है क्योंकि अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने कोड में ही यहीं पे दे रखा है यूज़र आईडी, अमाउंट ड्यू, प्लान, नेटफ्लिक्स प्रीमियम, तो हमने यहीं पे दे रखा है, तो इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। इसे आपको ब्लैंक छोड़ना है और इसे करना है आपको कंटिन्यू, बाकी भी सब आप एज इट इज रहने देना है क्रिएट। तो ये आपका जो है शेड्यूलर जो है क्रिएट हो गया। तो ये ऑटोमेटिक अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेक्स्ट रन 1 मार्च 2026, क्योंकि हम फरवरी में कर रहे हैं इसे, तो अगले मंथ की फर्स्ट डेट में 000 पे ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ये ट्रिगर होगा तो ये इसमें हमने क्या कर रखा है, आप कोड देखेंगे अगर ऐप का, तो हमने 60 यूज़र्स का, देखो 60 का 1 से 61 तक चलेगा, 60 यूज़र का डेटा जाएगा इसमें, और वहाँ पे हमने लिमिट लगा रखी है कि 1 सेकंड में 1 यूज़र का डेटा प्रोसेस हो। तो ये क्या करेगा, ये उस ऐप को रन करेगा जो हमने ऐप लिख रखी है, ऐप क्या करेगी उसे डेटा को यहाँ पे भेज देगी बिलिंग क्यू में, जो हमने क्लाउड टास्क बना रखा है यहाँ पे आ जाएगा वो चीज़। फिर ये क्या करेगा, ये उसे 1 सेकंड में 1 रिक्वेस्ट भेजेगा उस एपीआई पे, और वो एपीआई हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी, ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएंगी वो सारी। देखो अभी तो ब्लैंक है यहाँ पे, तो हम इसे क्या करेंगे अब, क्लाउड शेड्यूलर वैसे तो 1 मार्च को करेगा खुद से, तो अगर आप इसे खुद से छोड़ेंगे तो 1 मार्च को रन करेगा, तो हम इसे फोर्स रन करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको फोर्स रन करना है, इसे चेक करना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको फोर्स रन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे फोर्स रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेब हुक पे आएंगे, जैसे ही वो रन करेगा आप देखेंगे यहाँ सेकंड बाय सेकंड आपकी रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था क्योंकि जो हम वेब हुक डॉट साइट का जो यूआरएल यूज़ कर रहे थे ना, उसकी भी लिमिट होती है कि आप इतनी ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फ्री की ट्रायल की कुछ लिमिट होती है, उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ता है, फिर आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो हमारी पूरी होगी थी, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट नहीं आ पा रही थी, तो हमने दोबारा इनकोग्निटो मोड में दोबारा लिंक जनरेट किया है, तो ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया अपनी फाइल में और इसे हमने डिप्लॉय कर दिया है। तो इसके बाद फिर हम दोबारा इसे यूज़ करके देखते हैं, दोबारा हम जाते हैं अपने क्लाउड शेड्यूलर में जो हमने जॉब क्रिएट की थी और दोबारा उसे फोर्स रन करते हैं, जैसे ये थी ना हमारा, तो इसे हम करते हैं फोर्स रन। तो जैसे ही हम इसे फोर्स रन करेंगे फिर आके दोबारा वहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वेब हुक जो साइट है, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे यूज़र 1 यूज़र ये इसका पेमेंट आना ये, तो इस तरीके से हमारा काम करता है। अब आप देख सकते हो हर सेकंड हमारी रिक्वेस्ट आती जाएगी, यहाँ पे पर सेकंड जो है एक एक सेकंड में रिक्वेस्ट आती चली जाएगी। यहाँ पे ये मिनट है, ये सेकंड है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20, अब देखो पर सेकंड आपकी रिक्वेस्ट आती जा रही है। ऐसे ही हमने 50 यूज़र का किया था। तो इस तरीके से पेमेंट प्रोसेस होते हैं रियल टाइम में। आपको 1 करोड़ यूज़र का एक डे में पेमेंट करना है, लेकिन आप एक साथ तो कर नहीं पाओगे, तो आप उसे क्या करोगे, क्यू में लगाओगे, मतलब आप क्लाउड टास्क यूज़ करोगे इसके लिए। तो आपने क्लाउड शेड्यूलर से क्या करा, ट्रिगर कर दिया, आपने ऐप बनाई जो पेमेंट लिंक भेजेगी, मतलब जो यूज़र की डिटेल भेजेगी। अभी तो हमने एक ही यूज़र लिखा हुआ है यहाँ, अब उसमें अलग अलग जाएगा, यूज़र की आईडी जाएगी, उसका अमाउंट जाएगा, प्लान की डिटेल जाएंगी, कितना अमाउंट डिडक्ट करना है, क्योंकि अलग अलग यूज़र का अलग अलग होगा, किसी ने कुछ तरीका प्रीमियम ले रखा होगा, किसी ने किसी तरीके का होगा, उनका प्राइसिंग अलग होगा, तो उसकी यूज़र की डिटेल जाएंगी। और उस तरीके की आपने ऐप का लॉजिक बना रखा होगा, जैसे ये बना रखा है हमने, तो इस ऐप के लॉजिक को ट्रिगर करने के लिए तो काम करेगा क्लाउड शेड्यूलर। और फिर उसे पे जो उसकी पेमेंट की एपीआई होगी, जो हमने पेमेंट की एपीआई ये बना रखी है जैसे, तो उसे ट्रिगर करने का काम फिर करेगा हमारा क्लाउड टास्क, कि हमने पर सेकंड उसे कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये सब हम अब इसमें देख चुके हैं, समझ में आ चुकी होगी अब क्लाउड शेड्यूलर का हमारा क्या काम करता है और क्लाउड टास्क हमारा क्या काम करता है। ये तो हमारा केवल ट्रिगर करेगा, जो हमने ऐप लॉजिक लिखा होगा कि ऑटोमेटिक बैकग्राउंड टास्क को ट्रिगर करने का काम। अब आपको जैसे मार्केटिंग मेल भेजनी है, 1 करोड़ आपके यूजर्स हैं रजिस्टर्ड, उन्होंने आपको कोई
अपने प्रोडक्ट के बारे में भेजना है कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे अमेजोन वगैरह अपनी ईमेल भेजता है, या ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह आपको मेल भेजती हैं, तो वो आपको नहीं आते, वो काफ़ी सारे लोगों को भेजती हैं। तो वो इसी तरीके की टेक यूज़ करती हैं कि क्लाउड शेड्यूलर यूज़ कर लिया, उसने वो ट्रिगर कर दिया कि इस टाइम आपका इतने लोगों को ये मेल चला जाए, लेकिन एट अ टाइम 1 करोड़ लोगों को तो आप भेज नहीं सकते क्योंकि आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्लाउड टास्क यूज़ करोगे। क्लाउड टास्क क्या करेगा, उसे डिवाइड कर देगा, उसे क्यू बना लेगा, उसकी एक लाइन बना लेगा, फिर पर सेकंड उतनी ही पास करता रहेगा रिक्वेस्ट जितनी हमने सेट कर रखी होंगी, जो हमारा सर्वर अच्छे से काम कर पाए जितनी रिक्वेस्ट में। तो इस तरीके से ही हमारे बैकएंड में काम होते हैं, बैकएंड में हमारे पेमेंट प्रोसेस होते हैं इस तरीके से। 1-2 करोड़ यूज़र्स के हम पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं सेम डे पर सेकंड है इस तरीके से। तो अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे इवेंट आर्क। तो तब तक आप इसी पूरे सिस्टम को आप खुद से बना के देखें कि किस तरीके के टैग बनते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर हम पूरी ऐप बनाएंगे जिसमें हमारी सारी चीज़ें होंगी। जैसे रेस्टोरेंट की ऐप बनाएंगे, उसमें पेमेंट सिस्टम भी बनाएंगे, है ना। पब सब से जैसे हम कैसे डेटा लेते हैं, एक डिलीवरी ऐप बना दी, एक रेस्टोरेंट ऐप बना दी, एक यूज़र ऐप बना दी, 3 ऐप को आपस में लिंक करके देखेंगे। तो इस तरह के काम आप तभी कर पाओगे जब आप ये छोटे छोटे काम अब आप कर पाओगे। आप जैसे पेमेंट वाला सिस्टम आपने इसमें देख लिया कैसे प्रोसेस होता है, फिर हम एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे उसका प्रॉपर। तो तो उसके लिए आपको ये सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए पहले से ही। फिर वहाँ ऐसा नहीं है क्लाउड फंक्शन आप पे ट्रिगर करना ही नहीं आता, या क्लाउड फंक्शन बनाना नहीं आता, या क्लाउड रन नहीं बनाना आता आपसे, वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा आपसे, कैसे उसे एडिट करते हैं, कहाँ पे उसका लिंक होता है, क्या उसकी कमांड होती है। तो वो चीज़ बाद में नहीं, फिर बाद में इशू आ जाएंगे। बाद में तो हम 50 चीज़ें एक साथ यूज़ करेंगे, अभी तो एक यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसे सारे को आप खुद से करके देखें, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।